हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। तो आज की टीजीटी पीजीटी क्लास है हमारी और बेहतरीन सेशन रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि एलटी हो, डीटी प्लस भी हो, जो एग्जाम निकट ही आ रहा है आपका 30 मतलब अभी निकट ही है सभी का एग्जाम। इंग्लिश का 31 का ऐसा है टीजीटी का। तो इसी तरीके से और भी बाकी भी एग्जाम आ रहे हैं, जीआईसी का है, तो सभी में आपको जो है ये राइटर्स पढ़ने हैं और इक्वली बेनिफिशियल रहेगी सभी टाइप के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। देखेंगे यहाँ पर क्या खास है आज की क्लास में हमारे पास में। गाल्सवर्दी फाउंड दैट द वाज फुल ऑफ फ्लॉज। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी है क्या? ओ हो, पहले ही इसमें गड़बड़ कर दी मैंने। मैंने दी के बाद यहाँ पे ये तो गड़बड़ लग रही थी मैं मुझे। यहाँ पे फिलअप है, ठीक है, यहाँ पे फिलअप है दी के बाद। देखो क्या आने वाला है। गाल्सवर्दी फाउंड दैट द लीगल सिस्टम वाज फुल so full of flaws to justice could not be expected from the law courts। तो यहाँ पर क्या रहने वाला है? लीगल सिस्टम इसका सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन में। इन सिल्वर बॉक्स जैक इज द सन ऑफ वेल्दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। किसका सन है? जो जैक है, तो जैक के जो फादर हैं वो हैं जॉन बार्थविक, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा जिसका सिल्वर बॉक्स होता है जैक का। The following lines is taken from "We are all equal before the law" that's wrote that silly। तो यहाँ पे ये लाइन बतानी है आपको। तो देखिए ये लाइन सिल्वर बॉक्स की है। किसकी है? सोल्वर थोड़ी, सिल्वर, सिल्वर बॉक्स की है। ठीक है, कि लॉ के सामने हम सभी इक्वल हैं। आयरिश नेशनल थिएटर सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1903 बाय। इसके द्वारा जो है आयरिश नेशनल थिएटर सोसाइटी को फाउंड किया गया। तो ये भाई आपका क्या आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन में? यस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत और मज़ेदार है, पता होना चाहिए आपको इसका, है ना। तो ये आंसर बनेगा भाई आपका बी ऑप्शन, यानी कि इसका हो जाएगा एडवर्ड मार्टिन। आयरिश नेशनल थिएटर एडवर्ड मार्टिन के द्वारा ये हो जाएगा। चलो, लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड इज अ टर्म अप्लाइड टू द वर्क्स इन ड्रामा एंड प्रोज फिक्शन विच ऑफर अ सेंस दैट। मतलब एक सेंस को दिखाती है जो प्रोज फिक्शन है। लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड, एब्सर्ड की जो लिटरेचर की जो मतलब टर्म है, ये अप्लाई किया जाता है वर्क्स इन ड्रामा, ड्रामा में वर्क्स के लिए, एंड प्रोज फिक्शन के लिए, जो क्या क्रिएट करती है, कैसी सेंस क्रिएट करती है, दैट की द ह्यूमन कंडीशन इज इसेंशियली एब्सर्ड। द एब्सर्ड, sorry, the absurd human condition can be adequately represented only in works of literature। या works that represent absurd human conditions are themselves absurd। तो इनमें कौन सा आंसर सही है हमारे पास? देखिए पहले ऑप्शन पे जाएंगे हम यहाँ कि the human condition is essentially absurd। द प्ले जस्टिस ओपन्स इन, ये प्ले जस्टिस जो है वो कहाँ पर ओपन होता है? सबसे फर्स्ट सीन की बात हो रही है, तो ये कॉक्सन के रूम में होता है जहां पर वो फोर्जरी वाले उस चेक को देख रहा होता है। हु इज स्वीडल इन द प्ले जस्टिस? स्वीडल कौन है इस प्ले जस्टिस में? तो ये जो स्वीडल है ये एक ऑफिस बॉय है, यानी कि सी वाला हो जाएगा। होम डज फाल्डर लव? फाल्डर किससे प्यार करता था? तो ये रुथ हनीवेल थी। कौन थी? रुथ हनीवेल। तो ये तो सारे ही एक से हैं। अच्छा, स्पेलिंग में थोड़ा थोड़ा अलग है सभी का। तो पहली ही वो मुझे तो सही लग रही है, मिसेस रथ हनीवेल। अच्छा, ई वो हमी है, वो तो हनीवेल की बात है यहाँ। तो ये डी वाला ठीक है भाई, ये बिल्कुल करेक्ट नेम है, देख लो स्पेलिंग वगैरह। Which character Romeo and Juliet is reminder of this grim agent of death called bubonic plague that spread in 1593 England। ठीक है, कौन सा ब्यूबोनिक प्ले के बारे में बताता है? कौन सा करेक्ट रिमाइंड कराता है इस चीज को? आफ्टर मतलब एजेंट ऑफ डेथ होता है यहाँ पे, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये रहेगा आपका ब्रदर जॉन। ठीक है, कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्रदर जॉन नाम का कैरेक्टर है रोमियो और जूलियट में। In fact, his prose works cover three-fourth area of his literary productions, though the author himself recognized them only as the work of his left hand, and his readers in general recognize him primarily as a poet। Find the name। शेक्सपियर है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, जॉन मिल्टन है, गाल्सवर्दी है। तो इसमें रहेगा आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जॉन मिल्टन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पास्टोरल एलिजी? कौन सी इसमें से पास्टोरल एलिजी नहीं है? यस,
हम्म देखिए इसमें जो ये है पॉप रेप ऑफ द लॉक, ये मॉक एपिक है, ये मॉक एपिक है, ये कोई भी एलिजी नहीं है, बाकी तीनों ऊपर की एलिजी हैं। A poem telling the story of the leader of the whole community written in a narrative form and lofty style is called। एक पोयम है, टेलिंग जो स्टोरी बताती है, किसी लीडर की स्टोरी बताती है जो होल कम्युनिटी का लीडर होता है। तो लीडर की बात अगर कहीं हो रही है, उसकी कहानी कहीं नैरेटिव बताया जा रहा है, तो वो एपिक में होता है ऐसा। With the exception of a few miscellaneous items like the two school textbooks, an unfinished history of Britain, and long unpublished De Doctrina Christina, these are all either prose pieces of ecclesiastical or political texts, provoked by the contemporary circumstances and mostly catering to contemporary interest। ठीक है, तो पीसीज ऑफ, ये यहाँ पे पीसीज आया हुआ था, यहाँ आप इसके बाद इसको क्या रख सकते हो इसमें, या यहाँ पे आप फिलअप है, तो यहाँ पे देख लो शेक्सपियर डालोगे, इसमें क्या डालोगे भाई, शेक्सपियर है हमारे पास, जॉन मिल्टन है ना, तो ये जॉन मिल्टन का ही रहने वाला है इसका राइट आंसर। ठीक है, जॉन मिल्टन के ये सारे वर्क जो इनका मैंने नाम लिया अभी अभी। द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन द प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज इन द यूएसए, कौन सा पहला भारतीय लेखक था जिसको प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज मिला है, तो ये झुम्पा लाहिरी को मिला है। कहाँ पर है हमारे पास, डी ऑप्शन में झुम्पा लाहिरी। व्हाट इज व्हाट इज कॉमेडिया डेल आर्ट, तो देखिए जो कॉमेडिया डेल आर्ट है, ये एक फॉर्म होती है कॉमिक ड्रामा की, डेवलप्ड अबाउट द मिड 16th सेंचुरी बाय गिल्ड्स ऑफ प्रोफेशनल इटालियन, किसके द्वारा, इटालियन एक्टर्स के द्वारा, ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे एमसीक्यू 16 से 30 तक आपके पास शेक्सपियर ट्रेजेडी ओथेलो से हैं, तो देख लीजिए। व्हाट इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ शेक्सपियरन ट्रेजेडी ओथेलो, द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो द मोर ऑफ वेनिस, तो यही होना चाहिए, पहला ही है। शेक्सपियरन ट्रेजेडी ओथेलो इज बिलीव्ड टू हैव रिटन इन 1604 में लिखी गई थी एसी ब्रेडली के द्वारा, किसके द्वारा, ए सी ब्रेडली के द्वारा ही लिखी गई है। ठीक है, चलो शेक्सपियरन ट्रेजेडी ओथेलो इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है ओथेलो, तो ये बेस्ड है भैया आपकी द स्टोरी अन कैपिटेनो मोरो बाय सिंथियो, अन कैपिटेनो मोरो बाय सिंथियो। शेक्सपियरन ट्रेजेडी ओथेलो डील्स विद द थीम, जैसे रेसिज्म है, लव है, जेलसी है, बिट्रेयल है, रिवेंज है, रिपेंटेंस है, पहले ऑप्शन में, मतलब क्या क्या चीजें हमें इसमें देखी, ये पहला ऑप्शन था आपका। ठीक है, रेसिज्म है, लव है, जेलसी है, बिट्रेयल, रिवेंज है, रिपेंटेंस है, और इसके बाद जेलसी, वॉर, फेमिनिज्म, नेपोटिज्म है, लव मैरिज है, और लव वॉर एंड मैरिज है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, तो देखिए मुझे तो पहला ही लग रहा है, क्योंकि ये सभी चीजें हमें देखने को मिलते हैं, रेसिज्म भी है, लव भी है, जेलसी है, बिट्रेयल है, रिवेंज है, और रिपेंटेंस है, पछतावा भी है बाद में। हु इज डेस्टिमोनास फादर, तो ब्राबेंसियो जो थे वो डेस्डेमोना के पिता थे। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इयागो एंड इमिलिया, तो ये हस्बैंड एंड वाइफ थे दोनों, इयागो की वाइफ थी इमिलिया। विच कैरेक्टर स्पीचेस डिस्टॉर्ट एंड फोरशैडो द मेन प्लॉट, कौन कैरेक्टर है किसकी स्पीच डिस्टॉर्ट करती है या फिर फोरशैडो करती है मेन प्लॉट को। ठीक है, देखो इसमें 22 में क्लॉन, ठीक है, क्लॉन नाम का जो कैरेक्टर है। वाई डज रोड्रिगो एग्री टू किल कैसियो, रोड्रिगो क्यों एग्री हो जाता है कैसियो को मारने के लिए, हुँ? बताओ इसमें, जो रोड्रिगो है वो क्यों रेडी हो जाता है इसको मारने के लिए, भाई देखो वो सोचता है कि ही थिंक्स इट विल हेल्प हिज चांसेस विद डेस्टिमोना, उसको लगता है रोड्रिगो की कि भाई कैसियो को मार के उसका रास्ता साफ हो जाएगा और डेस्टिमोना के लिए थोड़ा चांस उसको मिल जाएगा। हाउ डज इयागो फील अबाउट कैसियो, कैसियो के बारे में इयागो कैसा फील करता है, भाई उसको बहुत घृणा है, उससे नफरत है, दुश्मनी है, क्योंकि वो उसकी जगह लेफ्टिनेंट बना दिया गया। विच आइलैंड आर द तुर्क्स मूविंग टू अटैक, किस आइलैंड पे अटैक करने वाले थे जो तुर्क थे, हम्म, तो ये साइप्रस हो जाएगा। व्हाट डज ब्राबेंसियो एक्यूज ओथेलो ऑफ हैविंग डन, क्यों माफ कर दिया ओथेलो को जो भी हुआ उसके लिए ब्राबेंसियो, भाई इसमें क्या था, उसकी एडवेंचर की
एक सेकेंड मैं क्या बता रही हूँ ये। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें हो जाएगा आपका कास्टिंग स्पेल्स ऑन डिस्डेमोना, ठीक है। चलो, व्हाट डज ओथेलो क्लेम मेड डिस्डेमोना लव हिम? क्या क्लेम करता है डेस्डेमोना कि भाई वो उससे प्यार करती है? मतलब वो कहता है कि भाई, वो ये क्लेम करता है कि भाई मेरी एडवेंचर्स, मैंने इसको बहलाया फुसलाया नहीं, क्योंकि ब्राबेंसी उस पर आरोप लगा रहा था कि मेरी बेटी को भगा के ले गया बहला फुसला के। तो ये कहता है कि भाई मैं नहीं बहला रहा हूँ, वो तो एडवेंचर की कहानियां सुन के मेरी वो मुझसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गई है। whom does Desdemona say he is most loyal to? डेस्डेमोना कहती है किसके लिए वो बहुत ज्यादा लॉयल है? तो सीधी सी बात है, ओथेलो उसका हस्बैंड उसी के लिए लॉयल है। वाई आर रोड्रिगो और यागो आर्ग्यूइंग व्हेन द प्ले बिगिन? कहाँ पर आर्ग्यू कर रहे हैं ये लोग जब ये प्ले बिगिन होता है? तो और भी ऑप्शन है हमारे पास, बट पहला ऑप्शन मुझे ठीक लगता है, यानी कि रोड्रिगो पेड लोगो टू हेल्प हिम वो डेस्डेमोना, है ना। ये पैसे देता है यागो की कि भाई वो पटवाए उसको डेस्डेमोना के लिए, बट इट हैजंट वर्क। इस बात पे वो जो है बहस कर रहे थे। हु रोट शेक्सपियर डिवोट्स ग्रेट केयर टू एस्टैब्लिशिंग द पॉलिटिकल सेटिंग इन ऑलमोस्ट Ali's plays, all his plays, and his greatest heroes are rulers who exercise capacities which can only be exercised or within civil society. To neglect this is simply to be blinded by the brilliance of one's own prejudice. तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका आंसर रहेगा एलन ब्लूम की बात करिए। ये एलन ब्लूम लिखते हैं इनके बारे में। गाइस मुझे एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड, छोटा सा काम है। Yes, I am coming. So next question is, who commented in the words Shakespeare found many ingenious ways to make it seem that his greatest plays unfolded of themselves, like a destiny rather than by a technical expert scheming। मतलब ज्यादातर जो प्लेज हैं इनके, उसमें डेस्टिनी का रोल बहुत ज्यादा दिखाया गया है ना। डेस्टिनी का रोल बहुत ज्यादा दिखाया गया है। तो ये बात भी किसने कही है, कमेंट किया है शेक्सपियर के ऊपर? तो ये भी कमेंट वही कर दिया है कैनेथ बोट ने, who commented in the words, a good metaphor for the action of casual incidental relationships among words and ideas in Shakespeare is patina। ये किसने कहा इनके लिए? यस, तो ये बात जो है स्टीफन बूथ का कहना है ऐसा। The term bardolatry derives from the coinage bardolator, combining the words bard and idolatry by refers to the excessive adulation of Shakespeare। तो देखिए जीबी शाह ने जो है बार्डोलेटर लेटरी जो है शब्द यूज किया है शेक्सपियर के लिए। चलो भाई, हु यूज द फ्रेज स्टिल वेक्स्ड बरमूड्स फॉर द इमॉर्टल पेजेस ऑफ हैकलिट? ये बताओ आप, who used the term still vexed Bermudes for the immortal pages of Hakluyt? तो ये भाई विलियम शेक्सपियर की बात है, यानी कि इसकी। Between 1590 and 1593 the theatres were closed owing to, किसकी वजह से ये थिएटर जो है क्लोज हो गए थे? कब? 1590 से लेके 1593 तक। तो ये भाई आपका क्या था इसमें? ये हो जाएगा disturbances causes by actors। In which form of Wordsworth does the line occur, birth is but a sleep and forgetting? ये आसान क्वेश्चन है। तो ये आपका इमोर्टेलिटी ऑड का था, जो कि वर्ड्सवर्थ की थी। इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी हाइलैंड लेस इज,
तो ये गर्ल है भाई जो स्कॉटलैंड की है। वर्ड्सवर्थ बॉर्डर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, किसकी कैटेगरी में आता है? ओनली वर्थ ड्रामा है इनका, केवल एकमात्र वर्ष ड्रामा है, तो वर्ष ड्रामा है तो आप इसको वर्ष ट्रेजेडी भी कह सकते हैं, बिकॉज ये एक ट्रेजेडी है, ठीक है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ? लंदन 1802 है, बी भी है, सॉलिटरी रीपर भी है, लंदन इनकी नहीं है, तो ये जो लंदन है ये इनकी नहीं है भाई। तो लंदन किसकी है? विलियम ब्लेक की है। किसकी है ये ब्लेक की है, विलियम नहीं लिख रही मैं, आप ब्लेक से ही समझ जाओ, विलियम ब्लेक की है ये, ठीक है। कब आई थी? 1794 में आई थी, ठीक है। सॉन्ग्स ऑफ किसमें आई थी? सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस नाम का इनका एक कलेक्शन आया था, उसमें आई थी। लिटिल वी सी नेचर दैट इज अवर्स इज अ लाइन फ्रॉम, ये कहाँ की लाइन है? तो ये आपकी है भाई, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। चलो, फॉर whom did Wordsworth speak in his famous line, thy soul was like a star and dwelt apart? किसके लिए कहते हैं ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं? तो ये मिल्टन के लिए कहते हैं, तो मिल्टन या लंदन 1802 में कहते हैं मिल्टन के लिए। Who said in 1734 Mr. Milton is esteemed the parent and author of blank verse among us? तो ये किसने कहा है भाई? ये किसने कहा है? इसाक वॉट्स ने ही ये कहा है, ठीक है। esteemed the parent and author of blank verse among us. सैमसन अगेनिस्ट draws on the story of Samson from the, कहाँ से लिए है ये स्टोरी इन्होंने? ठीक है, सैमसन एगनिस्ट कहाँ से ली है स्टोरी? तो ये ली है भाई ओल्ड टेस्टामेंट से। किससे ली है? ओल्ड टेस्टामेंट से ली है। चलो, माइकल लाइब्स पोजिट्स, अच्छा, द ड्रामा इज अ वर्क ऑफ वायोलेंस ऑफ इट्स वेरी कोर, it extols violence indeed, it exults in violence. Which of Milton's work he is talking about? कौन से वर्क के बारे में बात हो रही है मिल्टन के? तो ये भाई सैमसन एगनिस्ट के बारे में बात हो रही है। इसके बारे में सैमसन एगनिस्ट। सैमसन, मनोवा, डेलिया, हरप्पा आर द कैरेक्टर्स, ये तो अभी अभी बताया मैंने, अब कैरेक्टर का नाम लेते ही आप लोग समझ गए होंगे। चलो, Milton describes Samson as being eyeless in Gaza, a phrase that has become the most quoted line of Agonist. Which novelist used it as the title for his novel 1936 novel as the Eyeless in Gaza? इन्होंने इसी टाइटल पे एक नॉवल लिखा है 1936 में। तो ये कौन है भाई जिन्होंने ऐसा किया है? ये किया है भाई एल्डस हक्सले ने, यानी कि बी वाले ने। The drama starts in Media's race. Samson has been captured by the Philistines and his hair, the container of his strength, cut off and his eyes cut out. Samson is blind among enemies. Oh, worse than chains. These lines refer to Milton. तो किसको रेफर कर रही हैं ये लाइन? तो भाई सिम्पसन एगनिस्ट को ही रेफर कर रही हैं। Who is Harold Clever in Galsworthy's work Justice? तो ये गवर्नमेंट काउंसिल था। Which is not a characteristic of Galsworthy's problem plays? भाई नो असाइड्स और सॉलिलोक्वीज, ये तो ठीक है, ये तो है इसकी, इसमें नहीं होते। यूनिटीज ऑफ टाइम प्ले सेक्शन, नो डिवीजन ऑफ एक्ट सीन्स और नो कैरेक्टर्स इन डायलॉग्स। तो मुझे लगता है इसमें ए ही हमारा जो है ए है, क्योंकि नो असाइड और सोलिलोक्वी इसमें नहीं होती। प्रॉब्लम प्लेस के अंदर असाइड और सोलिलोक्वी नहीं होती, बाकी टाइम प्ले सेक्शन की यूनिटी भी होती है, डिवीजन भी, मतलब डिवीजन भी नहीं होती है ना। नो मतलब सोलिलोक्वी और असाइड होती है इसमें, कहने का मतलब ये है। ये कह रहा है कि नहीं होती है, तो होती है ये वाली में। यूनिटी एक्शन प्लेस और टाइम नहीं होता, ना ही डिवीजन एक्ट और सीन होता है, और ना ही जो है कैरेक्टर डायलॉग होते हैं प्रॉब्लम प्लेस के अंदर। द रियल विलन इन गाल्सवर्दीज प्लेस आर, जो रियल विलन है इनके प्ले में वो सोशल इविल्स हैं। गाल्सवर्दी ने बहुत ज्यादा सोशल इविल्स के बारे में लिखा है अपने वर्क में। चलो,
An amusing mistake somebody makes when they use a word that sounds similar to the word they mean to use but has a completely the meaning तो different होता है but आवाज जो है वो एक जैसी रहती है तो इसको क्या कहा जाता है? Malapropism. ये भ्रम पैदा करती है, गलती पैदा करती है. A word that is pronounced the same as another word but that has a different spelling and meaning. मतलब स्पेलिंग भी अलग होती है, मीनिंग भी अलग होता है, बस बोलने में एक जैसे होते हैं दोनों. तो इनको तो हम होमोफोन ही कहेंगे और कुछ तो नहीं कह सकते हैं इनको. Humors is medieval science and medicine were thought to determine a person's physical and mental qualities by the relative properties in which they were present. These four chief fluids of the body are flame, color and blood. तो ये क्या है बाकी तीन बताए हैं ना यहाँ पे लेकिन होते तो चार हैं तो चौथा बताना है आपको यहाँ पे कौन सा है. तो चौथा देखिए हो जाएगा आपका मेलंकली. ठीक है, मेलंकली. तो यही थे भाई क्वेश्चन आज के हमारे. मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए. बाय बाय, टेक केयर.